हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसीएफ और एफआरओ का जो मेंस पेपर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसीएफ एंड एफआरओ, ठीक है। इसके मेंस पेपर में बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, क्या हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट ले सकते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिल्कुल ले सकते हो। मैथ्स वाला बायो के ले सकता है, बायो वाला इंजीनियरिंग के ले सकता है, इंजीनियरिंग वाला जो है मैथ्स के ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिकल साइंस जो है वो आपका बायोलॉजिकल साइंस का, और बायोलॉजिकल साइंस वाला फिजिकल साइंस का ले सकता है। इसी कारण इसका नाम ऑप्शनल है। अदरवाइज फिर क्या होता है, ये आपके कंपलसरी होते ना। तो ऑप्शनल का मतलब ही है कि आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, बस उसमें जो कॉम्बिनेशन बताया है उस कॉम्बिनेशन को छोड़कर आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। पहला पेपर इसमें जीएस का होता है। जीएस जो होगा आपका रिटन टेस्ट है। दूसरा आपका जो होगा वो होगा हिंदी का। तीसरा जो होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। चौथा जो होगा वो आपका ऑप्शनल है। पांचवा जो होगा ये भी आपका ऑप्शनल सेकंड है, ये ऑप्शनल फर्स्ट है। और इस तरीके से आपका ये पेपर होगा। इसके बाद आपका 75 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा। तो ये तो रही बात मेंस की कि मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं। अभी हम मेंस में आए हुए 2022 के पेपर को देखेंगे। 2022 में जो इसमें पेपर आया था जीएस का उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद बायोलॉजी के पेपर देखेंगे, यानी कि जूलॉजी बॉटनी के जो है नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी का, फिर बॉटनी का, फिर इन्वायरमेंटल साइंस का जो खास खास टाइप के पेपर हैं उनको हम लोग देख लेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जीएस कैसी है। जीएस बहुत आसान आती है। इसमें इसकी तैयारी बस प्री का आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी मेंस का बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस का पेपर बहुत ही हलवा पेपर आता है इसका। मेंस में इसकी मार्किंग भी अच्छी होती है और पेपर भी बहुत हल्का आता है, ठीक। अब देखते हैं। देखिए 100 नंबर का पेपर आएगा इसमें मेंस में जीएस का। पहला क्वेश्चन आया है, क्यों राजा राममोहन रॉय को भारतीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय समाज के लिए उन्होंने क्या किया था। वाई डिड राजा राममोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अवेकिंग। वट ही डिड फॉर द इंडियन सोसाइटी। बहुत आसान है। राजा राममोहन रॉय की जन्म से लेकर 1829 की जो उन्होंने सती प्रथा खत्म की उसके बाद जितने भी काम थे वो सारे के सारे आप गिन लेना। ब्रह्म समाज ईटीसी जो बनाया था। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है। कोई भी बच्चा जीएस पढ़ता है तो वो ये पढ़ता ही पढ़ता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति बताइए। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, डिस्कस द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अगला तीसरा क्वेश्चन आपका आया था, अपक्षय पृथ्वी की सतह के गत्यात्मक स्वरूपों को निरूपित करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। वेदरिंग डिनोट्स द डायनेमिक कैरेक्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगला भूस्खलन के कारण बताइए। छोटे से बच्चे से पूछना, उसको भी पता होगा। डिस्क्राइब द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंड स्लाइड। बहुत ही आसान है। उत्तराखंड के स्थानीय स्वशासन की प्रकृति एवं क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड द एक्टिविटीज ऑफ द उत्तराखंड लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, सेल्फ गवर्नेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा गया है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया। जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किस लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। वैसे भी ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भारतीय किसानों के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के प्रमुख लाभ और हानि की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर द इंडियन फार्मर्स, यानी कि जो जीएम क्रॉप्स हैं उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो आपको लिखने हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्या भारत में मंदी का खतरा अवश्य संभावी है। इज द रिस्क ऑफ द रिसेशन इन इंडिया इज इमिनेंट, है कि नहीं, ये आपको लिखना है। अगला, भारत में गरीबी और असमानता को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द इनइक्वालिटी इन इंडिया। कृषि अवसंरचना कोष क्या है। व्हाट इज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। शिल्पी ग्राम योजना क्या है। व्हाट इज द शिल्पी ग्राम योजना। बजट 2022-23 में उत्तराखंड सरकार के अनुमानित प्रतिबंध व्यय का विवरण दीजिए। गिव द estimated committed expenditure of the उत्तराखंड गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग 2022 एंड 23। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। ऋषिकेश राज्यात यात्रा, ये तो सब हिंदी इंग्लिश एक ही है। हर की पौड़ी, बहुत ही छोटी छोटी चीज। जौलजीबी गोरी और काली नदी के संगम पर लगता है, पहले व्यापार मेला था आदि आदि। 10 बातें तो आप अभी लिख दोगे, मतलब आपने मेंस नहीं पढ़ा है तब भी इसमें 10 पॉइंट तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसमें नंदा राज्यात के ऊपर आप 10 चीजें लिख दोगे। 2009 में जो था ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में आई थी, और उसके बाद 2016 में जो था इसको झांकी के रूप में किया गया था। इसमें बहुत सारे मुखटे होते हैं, 18 मुखटे होते हैं, आदि आदि 50 बातें आप लिख दोगे। चमोली में होती है ईटीसी हरिला उत्सव, 50 बातें लिख दोगे तो बहुत आसान है। मतलब अगर अभी मैं आपको बैठा दूं, 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो आप अभी बैठे बैठे ही ले आओगे, ठीक है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान पेपर है।
मेक इन इंडिया पहल क्या है? मेक इन इंडिया पहल क्या है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के तहत भारत रक्षा विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि क्या क्या उठाए गए हैं उसी को पता होगा जिसने पढ़ा होगा, ठीक है। उस टाइम पे करंट में बहुत ही चल रहा था मेक इन इंडिया, अब उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। What is the Make in India initiative? What steps have been taken by the defense sectors of India under this program? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, छोटे छोटे बच्चों को पता है ये। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अगर ये नहीं पता तो फिर तो क्या ही पता होगा बच्चे को ना, बहुत आसान चीज़ आती है। श्री शक्ति सेट क्या है, उस समय ये इंपॉर्टेंट था। 5G डेटा नेटवर्क क्या होता है, स्मार्ट निगरानी क्या है, स्मार्ट सर्विलांस क्या है। अफेसिया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अफेसिया क्या है, यूसीसी क्या है, स्वयं क्या है, कू ऐप और कोडा, ठीक है। कू ऐप आ गया, देखिए कू ऐप तो आपको पता ही उस समय बहुत चल रहा था। क्या होता है उस समय, वॉर चल रही थी ना दोनों के बीच में, किसके बीच में, ट्विटर और इसके बीच में, कू के बीच में चल रही थी, तो कू काफ़ी चर्चाओं में था। तो ये आपका पेपर था। अब इसके बाद जो बाकी पेपर हैं, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस का, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपको लग रहा है पेपर डिस्कस करना चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी के अनुसार हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।